कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जॉब फेयर था जहां 70 से ज्यादा कंपनीज आई थी जो स्टूडेंट को जॉब ऑफर्स कर रही थी। अभी मेरा 6 सेमेस्टर चल रहा है, मैं अपने बैच का टॉपर हूँ, मेरी सबसे ज्यादा CGPA है। मैं डिफरेंट कंपनीज के पास गया, उन्हें मैंने बताया कि मैं अपने बैच का टॉपर हूँ, आप मुझे मैक्सिमम सैलरी कितनी ऑफर कर सकते हैं। इंटर्नशिप के लिए मुझे 15,000 की ऑफर हुई और अगर मेरी डिग्री कंप्लीट होती तो मैक्सिमम सैलरी मुझे 45,000 मिलती। एक सर्वे के मुताबिक एक मांगने वाला एवरेज इस्लामाबाद में 50,000 तक कमाता है और अगर वो थोड़ा अक्लमंद मांगने वाला हो तो वो 2 लाख तक भी कमा लेता है। अब हमारे लिए ये डूब मरने का मकाम है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की औकात एक मांगने वाले से भी कम है। अब जिस 45,000 की जॉब की मैंने बात की थी वो भी सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं थी, ये जॉब तो कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए थी, बाकी सब तो इनमें से जॉबलेस रह जाएंगे। मैंने अपने यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग में बहुत दिल लगा के पढ़ाई की कि अच्छी जॉब लग जाएगी, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, लाइफ सेट हो जाएगी। बट अब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खुलती जा रही हैं क्योंकि हमें जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल फारग है, क्योंकि वो सिलेबस है जो आज से 40 साल पहले लोगों को पढ़ाया जाता था, जिसकी आज के दौर की प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप एजुकेशन छोड़ दो, बट अपनी लाइफ की सबसे प्रोडक्टिव एज में सिर्फ एजुकेशन हासिल करना, ये भी पता है बैंक काम कैसे करता है। चले मैं बताता हूँ। अगर आपको लगता है जब आप अपने पैसे बैंक में रखते हैं और वो एक बहुत बड़े लॉकर में चले जाते हैं, कंग्रेचुलेशंस, आप गलत सोचते हैं। जब आप अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक आपको बताए बगैर आपका पैसा यूटिलाइज करता है। वो आपके और आपके साथ साथ लाखों लोगों के पैसों को डिफरेंट बिजनेसेस में जैसे स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके ह्यूज प्रॉफिट अर्न करता है और उस ह्यूज प्रॉफिट में से एक टाइनी सी अमाउंट आपको इंटरेस्ट की शक्ल में पे कर देता है। अब बाहर के लोग हमसे तरक्की इस वजह से ज्यादा करते हैं, वो बैंक में सेविंग्स की बजाय इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं। अब हमारी कंट्री में कोई मिडिल क्लास बंदा इन्वेस्टमेंट या न्यू स्टार्टअप करने का सोचता भी है तो 100 बंदे पहले डराने आ जाते हैं, वो फलाने बंदे ने इन्वेस्ट कीचे सी उनके भी सारे पैसे डूब गए हैं। अब कसूर किसी का भी नहीं है, असल में हम मिडिल क्लास लोग सिस्टम और मैट्रिक्स के अंदर कैद हो गए हैं। अब जब तक हम सब लोग इससे निकलेंगे नहीं तब तक हम सब लोग गरीब। अब ये वीडियो इस बुक के चौथे रूल के बारे में है। रूल नंबर 4, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट अपने इस बुक में बताते हैं कि गरीब आदमी हमेशा पैसों के लिए काम करता है, जबकि अमीर आदमी किसी के अंडर काम करते हुए कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागता। उसका अल्टीमेट मकसद सिर्फ और सिर्फ उस काम को सीखना होता है ताकि कल को वो अपना वही काम खुद का स्टार्ट कर सके। अब इस बात को मैं आपको एक सिनेरियो से समझाता हूँ। लेट्स से दानियल और अब्दुल्ला 2 लड़के हैं, वो दोनों ही कपड़े की फैक्ट्री में एज ए लेबर काम करते हैं। अब्दुल्ला की कोशिश होती है कि वो ज्यादा काम करे और ज्यादा पैसे कमाए, जबकि दानियल काम थोड़ा करता है लेकिन वो चीजों को ऑब्जर्व ज्यादा करता है कि काम कौन से तरीके से हो रहा है, कौन कौन से प्रोसेस से कपड़ा गुजर रहा है, सुपरवाइजर का क्या रोल है, मैनेजर का क्या रोल है, कहां से माल आ रहा है, कहां को माल जा रहा है। 10 साल बाद उसी फैक्ट्री में अब्दुल्ला मैनेजर लग जाता है और लाखों में सैलरी ले रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ दानियल उसी फैक्ट्री के कंपटीशन में अपनी फैक्ट्री लगा के बैठा होता है, करोड़ों का रेवेन्यू बना रहा होता है। अमीर आदमी अगर किसी के अंडर काम करता है तो उसका अल्टीमेट मकसद सिर्फ और सिर्फ उस काम को सीखना होता है, बिकॉज लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अर्निंग। अब कोई भी स्टार्टअप लेना चाहते हो पहले उसमें मास्टर होना जरूरी है, बेशक आपको किसी के नीचे लग के काम करना पड़े। मिडिल क्लास इंसान सिर्फ पैसे में पैसा ऐड करता है, जबकि अमीर आदमी पैसे को मल्टीप्लाई करता है। ये सब बातें जो मैं बताता हूँ सिर्फ दिखने में छोटी लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट। वीडियो इस बुक के तीसरे रूल के बारे में। रूल नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट अपनी इस बुक पे कहते हैं कि अपनी जॉब की सैलरी या अपनी पेंशन पे अपना फ्यूचर रिलाई करने के बजाय अपने एसेट बिल्ड करें जो बाद में आपको पे ऑफ करें। वो बाद में मजीद बताते हैं कि गरीब आदमी के लिए पैसे कमाने का जरिया सिर्फ उसकी जॉब होती है और वो सारी जिंदगी इसी पे डिपेंड रहता है। रॉबर्ट को पता है कि हर किसी में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो अपना सेपरेट बिजनेस स्टार्ट कर सके, इसलिए वो अपनी बुक में कहता है कि माइंड योर ऑन बिजनेस, कि आप जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस भी करें। लेट्स से आप 8 घंटे की जॉब करते हैं और अपने 8 घंटे पूरे दिन के किसी और को अमीर बनाने में लगा देते हैं, तो आप पूरे दिन में से 3 घंटे अपने लिए भी रखें जिसमें आप डिफरेंट एसेट्स को स्टडी करें, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट। ये वो एसेट है जिनमें थोड़ी सी स्टडी की जरूरत होती है लेकिन ये काम किए बगैर पैसे देते हैं। अगर आप किसी के एम्प्लॉय हैं तो आपने परेशान नहीं होना, आपने आगे अपने एम्प्लॉयज भी रखने हैं। दानियल भाई, या मैं किसको एम्प्लॉय रख सकता हूँ? आपने इस दुनिया के सबसे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय को अपने पास नौकरी पर रखना है, वो है आपका पैसा। पैसा आपका वो एम्प्लॉय है जिसे सिर्फ थोड़ी सी सही तरीके से इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है, वो बगैर थके आपके लिए 24 घंटे काम करता है। थोड़े पैसों से शुरू करें, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करें, अगर तो प्रॉफिट हुआ तो वेल एंड गुड, और अगर तो लॉस हुआ तो समझ लीजिएगा ये मेरे वो काम सीखने की फीस थी। ज्यादा पैसे कभी भी काम करने से नहीं बनते, हमेशा ज्यादा पैसे काम करवाने से बनते हैं, इसलिए अपने पैसों को जोड़ने के बजाय उससे अपने लिए काम के बारे में। रूल नंबर 2, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। अब पाकिस्तान में 90% लोगों को बेसिक
बेसिक एसेट और लायबिलिटी के कंसेप्ट का ही नहीं पता। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता चलूं कि एसेट आपकी वो चीज है जिस पर पैसा इन्वेस्ट करने से आपका और पैसा जनरेट होता है, जबकि लायबिलिटी आपकी वो चीज है जिस पर पैसा खर्च करने से आपका पैसा जाया होता है। एसेट परचेज करने से आपके पॉकेट में पैसा आता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी या कोई प्रोडक्शन लाइन वगैरह, और लायबिलिटी परचेज करने से आपकी पॉकेट से पैसा जाता है, जैसे आईफोन, घड़ी या कोई गाड़ी वगैरह। अब एसेट और लायबिलिटी के कंसेप्ट में गरीब आदमी कहाँ मार खाता है, चले आए आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से दानियल एक लड़का है जो मेहनत करके सेविंग करके 15-20 लाख जोड़ लेता है। अब रमजान का महीना चल रहा है, उसने रोजा भी रखा होता है, वो गर्मी में धूप में अपनी बाइक पे यूनिवर्सिटी जाता है। एक दिन वो धूप में वापस आता है और उसे रोजा बड़ा लग जाता है। वो सोचता है यार जो मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं ना, इसकी छोटी मोटी कोई एक यूज गाड़ी ले लेता हूँ। अब यहाँ पर दानियल का बड़ा इम्तिहान है। अगर तो दानियल के पास फाइनेंशियल एजुकेशन है तो वो इस सिचुएशन में वो गाड़ी परचेज नहीं करेगा। उसे पता है ये गाड़ी उसके लिए लायबिलिटी है और अगर वो ये गाड़ी परचेज कर लेगा तो वो फिर से जीरो पे आ जाएगा। रिच माइंडसेट के बंदे को ये बात पता होती है कि ये छोटे छोटे कंफर्ट्स मेरे लिए लायबिलिटी है और ये छोटे छोटे कंफर्ट्स में जिस दिन सेक्रीफाइस करना शुरू कर दूंगा तो यही छोटे छोटे कंफर्ट्स मिलकर कल को मुझे बहुत बड़ा रिवॉर्ड देंगे। असल सक्सेस आपका आईफोन, आपकी गाड़ी या आपकी लग्जरी वॉच नहीं होती। असल सक्सेस वो है जब आप मजे से अपने बेड पे सोए पड़े हो और आपका पैसा पीछे से और पैसा जनरेट करने में बिजी है। अब कल को आप जब कोई चीज परचेज करने लगे तो अपने जहन में एसेट और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जरूर लाइएगा।